इसी निमित्त हमारे साथ जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉक्टर राजकिशोर हाजरा जी आए हुए हैं। उनकी बाईं ओर इस कार्यक्रम के संयोजक किमी आनंद जी बैठे हुए हैं। राजकिशोर जी के दाहिनी ओर विकास सोरेन जी बैठे हुए हैं। विकास सोरेन जी प्रांतीय संयोजक हैं, प्रांतीय मंत्री हैं जनजाति सुरक्षा मंच के। अभी आप लोगों को अपना प्रेस ब्रीफिंग है। ये सारे लगभग हिंदुस्तान से हैं, जागरण से हैं, प्रभात खबर से हैं, लगभग जितने भी लीडिंग लोग हैं सब आ चुके हैं जी। तो आप सबको नमस्कार। और मैं झारखंड से आ रहा हूँ और आने में थोड़ा विलम्ब हुआ है, क्षमा चाहता हूँ। जनजाति सुरक्षा मंच का यहाँ पर 29 तारीख को और विशाल रैली होने वाला है, महारैली, डिलिस्टिंग महारैली। वैसे आप सबको मैं बताऊं कि जनजाति सुरक्षा मंच जो है डॉक्टर कार्तिक उरांव ने वो 1970 के दशक में वो जो मांग है ना सुरक्षा मंच का, उन्होंने ही उठाया था और लोकसभा में पहला व्यक्ति थे जो इस मुद्दा को उन्होंने उठाया। मुद्दा ये था कि जो जनजाति समाज का व्यक्ति अपना स्वधर्म सनातन जो संस्कृति उसको छोड़ दिया और कोई विदेशी धर्म संस्कृति में चला गया, वैसे लोग ही अधिक से अधिक आरक्षण का, जनजाति आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो उनको लगा कि ये बहुत गलत बात है और वैसे जो उनका अपना संस्कृति छोड़ दिया तो आरक्षण से हटाना चाहिए। तो ये मुद्दा श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को, और ज्ञापन भी दिया था। 1970 में 348 MP का हस्ताक्षर करके उन्होंने दिया था। बाद में एक JPC का भी गठन कराया था, संयुक्त संसदीय समिति का। उसमें ये था कि जैसे संविधान में शेड्यूल कास्ट के लिए है, 341 में प्रावधान है, यदि शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अपना धर्म जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म, उसको छोड़ दिया, ईसाई मुस्लिम बनता है, उसी दिन से उसका आरक्षण समाप्त हो जाता है। लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स जो है ना, अनुसूचित जनजाति, यहाँ 342 है, वो वहाँ पर इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। तो वो जो संयुक्त संसदीय समिति यही डिमांड किया था, यही सिफारिश दिया था सरकार को, जैसे 341 में है वो बनने के बाद उसका खत्म हो जाता है, यहाँ भी वैसे होना चाहिए, ये था। और कार्तिक उरांव भी उस समिति में मेंबर थे, कुल 33 मेंबर थे। बाद में 2006 में पूरे देश भर से और 85 प्रतिनिधि चुने हुए जनजाति समाज की ही अधिकतर उसमें थे। छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर में वहाँ 2 दिन तक चिंतन मंथन हुआ। कार्तिक उरांव का जो मांग डिमांड था और JPC का जो सिफारिश था, इसी पर पूरा विचार हुआ। बाद में जनजाति समाज के लोगों ने और एक मंच का गठन किया, वही जनजाति सुरक्षा मंच। और पहला जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए, झारखंड के चाईबासा से 1977 में MP रहे, हो जनजाति समाज से स्वर्गीय मोरेन सिंह पूर्ति, उनको राष्ट्रीय संयोजक बनाया। बाद में पूरे देश भर में और सुरक्षा मंच का कार्य विस्तार के लिए और सोचा गया, फिर प्रदेश में, हर प्रदेश में टोली बनाया गया। और 2009 में पूरे देश भर में जनजाति सुरक्षा मंच के और मैंने हस्ताक्षर अभियान चलाया गया राष्ट्रपति जी के नाम से। और वो यही मांग था कि जो जिन्होंने छोड़ दिया जनजाति धर्म संस्कृति, उनको और डिलिस्ट किया जाए और आरक्षण से वंचित किया जाए उसको। और इस प्रकार से तो 28 लाख हस्ताक्षर हुआ पूरे देश भर में। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के दक्षिण का केरल और तमिलनाडु और उत्तर का हिमाचल प्रदेश से लेकर के बाकी जो मध्य भारत और झारखंड बिहार से भी जगह ये हुआ। तो एक अच्छा मैसेज गया पूरे देश भर में। बाद में 2020 में एक नया मोड़ आया। डॉक्टर कार्तिक उरांव का जयंती 29 अक्टूबर को आता है। उसी जयंती के अवसर पर यहाँ जो रैली होने वाला है, तो 2020 में देश भर में हर जिला में और जिलाधिकारी को, DC को, DM को और ज्ञापन दिया गया, मेमोरेंडम, कि राष्ट्रपति जी के नाम से, प्रधानमंत्री जी के नाम से। ऐसे 288 जिला में ये हुआ। बाद में 2021 में और इस आंदोलन का नया रूप आया। वहाँ पर ये दिल्ली में पुनर्गठन हुआ जनजाति सुरक्षा मंच का। तत्कालीन जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक थे माननीय हर्ष चौहान जी, उनको जनजाति आयोग के और चेयरमैन बनाया गया भारत सरकार के। बाद में वो खाली हो गया और फिर से और 23 मार्च 2021 को गठन हुआ। उसमें हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय गणेश राम भगत जी हो गए, जो छत्तीसगढ़ के और सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं। तो वो अभी हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं। अब मेरे तरफ से संयोजक का है हमारे राष्ट्रीय संरक्षक
माननीय कड़िया मुंडा जी जो प्रसिद्ध जनजाति नेता है झारखंड के, खूंटी में रहते हैं वो। तो इस प्रकार 30-35 लोगों का राष्ट्रीय टोली में है, सदस्य हैं। 10-12 राज्यसभा लोकसभा के हमारे एमपी भी हैं उसमें, कुछ राज्य के एमएलए भी हैं। क्योंकि हमारा ये जो मांग वहाँ 2021 में रायपुर में 2 दिन का कार्यशाला हुआ, वहाँ पर ये निर्णय लिया गया जनजाति सुरक्षा मंच का आंदोलन को और जन आंदोलन बनाया जाए, जन जन का आंदोलन, और इस आंदोलन को और तेज किया जाए, धारदार किया जाए, सड़क से सदन तक। ये जो हम रैली बाकी जो कर रहे हैं सभा, इसका मतलब हम सड़क में ही आंदोलन कर रहे हैं और सदन में भी। तो वो भी हमारा ये लक्ष्य है कि ये कानून तो वही बनेगा लोकसभा में, राज्यसभा में, तो वहाँ भी आवाज़ होना चाहिए। तो वहाँ पर रायपुर में 2021 में वहाँ निर्णय लिया गया कि हम पूरे देश भर में जिला रैली करेंगे, और उसमें एक नया यही डिलिस्टिंग का ये नया नारा निकला, जो नहीं भोलेनाथ का वो नहीं मेरा जात का। ये वहाँ पर पहला ये नारा वहाँ उद्घोष किया गया, जो हमारा मारांगबुरु का नहीं, हमारे संताली में महादेव जी को मारांगबुरु बोलते हैं, जो नहीं मारांगबुरु का वो हमारा जात का नहीं। ये और जनजाति आरक्षण से ऐसे धर्मांतरितों को वंचित किया जाए, ये मांग निकला। 2021 जिला में देश भर में रैली हो चुका है, और बनारस में हम लोगों ने, और 2022 में और फिर से एक कार्यशाला किया 2 दिन का, और वहाँ पर निर्णय लिया गया कि हम राज्य स्तर का बड़ा बड़ा रैली करेंगे। और इसी 23 से ही भोपाल से शुरू हुआ 10 फरवरी से, और फिर 25 मार्च को भुवनेश्वर में हुआ, 26 मार्च को गुवाहाटी में हुआ, और 9 अप्रैल को आंध्र प्रदेश में हुआ, और 27 मई को अहमदाबाद का गुजरात में का अहमदाबाद में हुआ, और 29 मई को तेलंगाना में हुआ आदिलाबाद में, और 18 जून को हल्दी घाटी दिवस के अवसर पर वहाँ पर उदयपुर में और जोरदार रैली हुआ। इस प्रकार से 8 राज्य में हो चुका है, और 12-14 राज्य में और होना है। अभी उसी में पहला यहाँ बिहार का 29 को यहाँ होने वाला है, और इसी प्रकार से बनारस में होने वाला है 29 को ही, और नासिक में महाराष्ट्र का भी 29 तारीख को होने वाला है। इस बीच में एक और कार्यक्रम हुआ दिल्ली में, वो था 21 मार्च से और 31 मार्च 2022 में, वो सांसद संपर्क अभियान। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा दिल्ली का, पूरे देश भर से। पहला फेज में जो है 5 दिन का, उसमें जितना हिंदी भाषा भाषी राज्य है, जो पूरा उत्तर भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत, और जैसे ये जो झारखंड स्कूल मिला करके ये था, 21 टोली बनाया गया, 20 सांसद पर राज्यसभा लोकसभा, उसमें 1 टोली, जिसमें राज्य से 2 लोग रहेंगे और दिल्ली का 1, ऐसे 3 लोग का टोली बनाया गया, जिसमें उनको साहित्य दिया गया जनजाति सुरक्षा मंच से संबंधित। और फिर सेकेंड फेज में दक्षिण का 5 राज्य, और उड़ीसा, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट का जो 7-8 राज्य हैं, और बिहार को भी जोड़ दिया गया। ऐसे 20 टोली बनाया गया। कुल मिलाकर के 700 एमपी हमारा लोकसभा राज्यसभा ये लक्ष्य था। 450 एमपी से हम लोगों ने संपर्क किया, और सभी दल के एमपी लोगों से, और उनसे निवेदन भी ये किया, आप शून्यकाल में जनजाति सुरक्षा मंच का डिलिस्टिंग का मुद्दा को उठाइए, और फिर माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखिए, और तीसरा बात कि जनता जनार्दन के बीच में भी, क्षेत्र में भी आवाज़ को बुलंद करिए, बताइए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो 70 साल से जनजाति समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, ताकि न्याय हो। तो ये बहुत अच्छा रहा, प्रभावशाली रहा। 4-5 एमपी तो उठाए इस मुद्दा को, और जनरल एमपी भी उठाए। हमारे गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने 2 बार आवाज़ उठाई इसको, और मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, गुजरात के, महाराष्ट्र के एमपी सभी ने इसको उठाया है। और इस प्रकार से अंतिम तो वहीं पर होना है। तो अभी इस 23 में और लगभग रैली हो जाएगा, झारखंड का भी दिसंबर में हो जाएगा 2 जगह, दुमका और रांची में, और जनवरी में वहाँ कोलकाता में होना है, बंगाल का 7 जनवरी को। इस प्रकार से ये रैली हो जाएगा पूरे देश भर में। और हमारा जो अंतिम मांग, डिमांड ये है, जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता है तब तक हमारे आंदोलन चलते रहेगा। और मुख्य बात ये है कि पूरे देश भर में लोकसभा में 47-48 सीट जो है वो एसटी रिजर्व है, और केवल एसटी लोग का समर्थन होने से ये कानून और बिल वहाँ पास नहीं होने वाला है। इसका अर्थ है संपूर्ण सनातन समाज का जब तक ये साथ नहीं होगा, मदद सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक ये कानून नहीं बनने वाला है, पास नहीं होने वाला है। क्योंकि डॉक्टर कार्तिक उरांव ने 1970 में जो उठाया था, 348 एमपी उन लोगों ने उनको साथ दिया। तो वो कौन लोग थे? यही समाज थे। तो आज भी हमको सबका सहयोग इस आंदोलन में
लेना पड़ेगा और साथ मिल भी रहा है। तो ये हमारा मुख्य जो मांग डिमांड है, ताकि सभी लोग जाने ये बात है क्या। तो यही हमारा जनजाति सुरक्षा मंच 2006 से ये लगातार ये इस प्रकार से चरणबद्ध ढंग से आंदोलन कर रहा है और विश्वास है कि जल्दी ही इस पर सरकार जरूर विचार करेंगे। तो सुरक्षा मंच से और इस रैली का जो बातें हैं आपके सामने मैं रखा। धन्यवाद, नमस्कार। कहीं कोई दिक्कत है आप लोगों को तो सर, जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा कोई पहल जो धर्मांतरण हो रहा है उसको रोकने के लिए यही एक रैली है जिसमें ये डिमांड किया जा रहा है कि जो लोग आपको अपने जनजाति को छोड़ के जो मुस्लिम में ये कर लिए, चाहे क्रिश्चियन बन गए, उनको सरकारी लाभ से वंचित करना है। तो उसी सरकारी लाभ में आरक्षण भी आ जा रहा है, तो उसी को लेके हमारे संगठन मंत्री आए हुए हैं। वो एक बड़ा आंदोलन, बिहार का एक बड़ा आंदोलन है रंगभूमि मैदान में। उसमें मेन यही डिमांड किया जा रहा है सरकार से कि जो भी लोग धर्म को परिवर्तन करके दूसरे धर्म को ज्वाइन कर लिए हैं, उसको सरकारी लाभ से वंचित किया जाए। क्लियर नहीं हुआ क्या?